आज डिबेट के अंदर एक सम्मानित शिक्षक को बैठा दिया और उस शिक्षक के अंदर की फीलिंग जाग उठी बच्चों को देखकर, उनके हाल को देखकर, ये हिंदू मुस्लिम को देखकर। और ये तो समझ रही थी कि यहां पर हिंदू मुस्लिम करेंगे ये और अलग अलग तरीके के बयान देंगे, लेकिन भाई साहब शिक्षक जी ने ऐसा जवाब दिया ना कि मुझे लगता है कि ऐसा अगर एक दो बार और दे दिया तो इन गोदियों का कारोबार ही बंद हो जाएगा। वीडियो देखो, समझ आएगा, मैं बाद में बात करूंगा। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। मैं अध्यापक, मेरा मन जाग जाता है जब छात्र सामने होते हैं। शिक्षक हूं, आज मेरा अध्यापक शिक्षक जाग गया है। देखिए, जैसे पूर्व वक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बंगाल जीते, मेरे लिए 142 करोड़ लोग इस हिंदुस्तान के एक परिवार हैं और एक अध्यापक को, रागी साहब भी शायद मुझसे सहमत होंगे, मेरे लिए किसी छात्र की जात और धर्म का कोई महत्व नहीं है। दूसरा, क्योंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं और मैं भी मैनेजमेंट का ही प्रोफेसर हूं, मैं 2 सिद्धांत आपके सामने लाना चाहता हूं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपने पढ़ा होगा। पहला सिद्धांत है लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा उपयोग बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक तुरुप का पत्ता है, केवल एक तुरुप का पत्ता है जो उन्हें चुनाव जिता सकता है, लेकिन देश को हरा रहा है। मेरा वानप्रस्थ खत्म होने वाला है, 1.5 साल के बाद संन्यास आ जाएगा। शुद्ध सनातनी हूं और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। अपनी जवानी में मैंने वो हिंदुस्तान देखा है कि प्रयागराज का रहने वाला हूं। प्रयाग स्टेशन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लाइन लगा के सैनिकों को सलाम करते थे और एक परिवार की तरह रहते थे। आज इन लोगों का प्रयास केवल एक है, हिंदू मुसलमान को तोड़ के। और जिस प्रकार का दूसरा सिद्धांत बताता हूं जो न्यूटन का 3rd लॉ है, जितना ज्यादा प्रहार करेंगे उतना ज्यादा प्रतिकार होगा। और पूरे वर्ल्ड के अंदर आप जो देख रहे हैं, न्यूजीलैंड के अंदर देख रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं, और मेरे हिंदू भाई बहन 5 करोड़ विश्व के कोने कोने में रहते हैं, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है। यहां बैठे हुए जितने बच्चे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका धर्म और जाति जानने का। 142 करोड़ का ये परिवार एकजुट हो और जो भी हमें बांटने का प्रयास करता है वो देश विरोधी है। शुद्ध सनातनी हूं, 48 साल पहले शादी हुई है, अग्नि के जो फेरे लिए थे आज तक निभा रहा हूं, और जो शादी करके बीवी को छोड़ दे उसको मैं सनातनी नहीं मानता। वाह, सैल्यूट है ऐसे शिक्षकों को, ऐसे सनातनी शिक्षकों को सैल्यूट है, इनकी सोच को, इनके विचारों को। ऐसे लोग अगर देश में होंगे तो देश एकजुट रहेगा, एक रहेगा और एक मुट्ठी में रहेगा। तोड़ने वाले लोगों की जरूरत नहीं है इस देश को ना।